क्लास 7। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए, उसमें आज हम पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर, पाठ 6। तो देखिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस रहती है। तुम्हारा भी कई बार बच्चों देखते होंगे, है ना, कई बार शरीर में थकान महसूस होती है, घर में बीमार होते हैं, है ना। तो ये तुमने सुन रखा होगा कि इनको क्या है, खून की कमी हो गई है, इसलिए ऐसा है, डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर जांच लिखते हैं, है ना। तो ऐसे ही दिव्या के साथ भी हो रहा है ना। तो दिव्या कौन है? अनिल की छोटी बहन है, और वो वैसे तो कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से वो थकान महसूस कर रही है। मन जो है उसका किसी भी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या की रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो क्या होता है, उसको जांच के लिए जो है बराबर के एक कमरे में भेज दिया जाता है। तो उसको जो है जान पहचान की ही अनिल की जान पहचान की ही डॉक्टर दीदी मिल जाती हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड होती है बच्चों, एक कांच की एक पट्टी सी होती है जिस पर रक्त की जांच की जाती थी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी मतलब दरवाजे पर आए या दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो क्या पाया उसने, क्या देखा? डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही हैं। यानी डॉक्टर क्या कर रही हैं, वो ब्लड देख रही हैं। कौन से यंत्र से? सूक्ष्मदर्शी एक बच्चों ऐसा यंत्र होता है कि उसमें देखने से बारीक कण भी जो है मोटा दिखाई देता है। कहते हैं उसमें 500 गुना बड़ा होकर के दिखाई देता है। तो दीदी के इशारे से वह पास भी रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन में दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई कि वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? जिज्ञासा माने क्या है? जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। यानी अनिल के मन में जानने की इच्छा हुई कि मैं एक सवाल पूछूं। हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। और कि एनीमिया के विषय में यानी जाना। तो उसको जानकारी नहीं थी बच्चों, तुमको भी जानकारी नहीं होगी, है ना। तो एनीमिया क्या होता है जो डॉक्टर दीदी बता रही हैं वो देखिए। एनीमिया एक ऐसी प्रकार की बीमारी है जिसमें रक्त की कमी हो जाती है। अब देखिए दीदी का सुनिए। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। किसने कहा? डॉक्टर दीदी ने कहा। और फिर बोली, देखो अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव समान दिखता है, द्रव पदार्थ। आपने भी देखा होगा कहीं से कई भाग शरीर के अंग का कट जाता है, फट जाता है, तो उसमें से जो रक्त निकलता है तो वो रक्त यानी खून, ब्लड जो भी कह सकते हैं, उसको आप वो कैसे दिखता है, देखने में कैसा लगता है आपको? एकदम लाल तरल पदार्थ के समान दिखता है। किंतु यदि हम इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखें तो क्या है, ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा यानी जिसमें कम में बहुत अधिक दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह होता है जो तरल है ना, तरल यानी बहने वाला पदार्थ, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण दिखाई देते रहते हैं।
कुछ कौन से कण होते हैं, कुछ लाल कण होते हैं, इसमें कुछ सफ़ेद कण होते हैं, है ना, और कुछ ऐसा है जिनका कोई भी रंग नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, बिंबाणु। बिंबाणु या प्लेटलेट रक्त कणिकाएं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। कौन कौन से कण, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और बिंबाणु, ये क्या है, ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया। फोकस किया मतलब उसको देखा और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। तो क्या है, अनिल को सूक्ष्मदर्शी यंत्र में जो है दिखाया डॉक्टर दीदी ने, तो उसमें लाल रक्त कण दिखाई दे रहे थे। अब देखो स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। कौन, अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इनकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हूँ। अनिल ने कहा, मतलब आश्चर्यचकित हो गया सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रक्त को देख करके, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें बालूशाही रख दी गई हो। हाँ दीदी, हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, यानी कि बीच में दबे हुए, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। बालूशाही मिठाई होती है ना एक प्रकार की, तो बालूशाही ऐसी होती है ना, चारों तरफ से गोल गोल होती है और बीच में थोड़ी सी दबी हुई होती है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही है चित्र में, वैसी ही बालूशाही होती है। तो ऐसा लग रहा था। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये कण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन। आगे देखें बच्चों, तब तो कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते होंगे। यानी अनिल को बताया दीदी ने कि इनका जीवन काल केवल कितना होता है, 4 ही महीने होता है। तो अनिल पूछता है कि फिर तो ये खत्म हो जाते होंगे। तो अब दीदी कहती हैं कि नहीं, जो पुराने होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन खत्म तो हो जाते हैं लेकिन वो फिर बाद में और बनते रहते हैं, नए रक्त कण बनते रहते हैं। जैसे कि हम ये खाते हैं विटामिन सी की, प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन और पौष्टिक आहार जब हम लेते हैं तो उससे ये फिर बनते रहते हैं और नए तैयार हो जाते हैं, ऐसा दीदी ने कहा। तब तो अनिल ने कहा, यह सुनकर दीदी मुस्कुरा उठी। यानी अनिल ने जब पूछा कि तब तो दीदी ये खत्म हो जाते होंगे, तो दीदी क्या है, डॉक्टर क्या है, मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में समय समय पर जो है हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच में, जो हड्डियों के बीच का भाग होता है मज्जा, ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं और इनसे क्या है, जो जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, वो आवश्यक मात्रा में बनते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पौष्टिक आहार करिए, हरी सब्जी खाइए। आजकल बच्चे तुम क्या करते हो कि मम्मी देती हैं खाने के लिए, बेटा ये खा लो, नहीं हम नहीं खाएंगे, तुरई की सब्जी हम नहीं खाएंगे, लौकी हम नहीं खाएंगे, है ना, बहुत सारी भिंडी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। तो इस तरह से तुम नखरे करती हो। मम्मी कहती है बेटा नहीं खा लो,
है ना। तो मम्मी इसीलिए बोलती हैं कि यदि तुम हरी सब्जी नहीं खाओगे, उचित पौष्टिक आहार नहीं लोगे, तो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा शरीर भी एक क्या है, एक कारखाने की तरह है। जिस प्रकार से कारखाने में नया माल बनता रहता है और पुराना जाता रहता है, उसी प्रकार से ये हमारे शरीर में भी रक्त कणिकाएँ जो होती हैं ये नई बनती रहती हैं और पुरानी नष्ट होती रहती हैं। और यदि हम उपयुक्त आहार नहीं लेंगे, संतुलित आहार नहीं लेंगे, तो हमारे शरीर में इन चीज़ों की कमी हो जाएगी। फिर नया माल कैसे तैयार होगा, है ना। तो जो नई रक्त कणिकाएँ हैं वो कैसे बनेंगी। इसीलिए समय समय पर जो है हमेशा संतुलित आहार लेते रहना चाहिए। जैसे किसी कारखाने को यदि कच्चा माल नहीं मिलता है तो वो नया माल कैसे तैयार करेगा, है ना। उसी प्रकार से हमारी ये रक्त कणिकाएँ भी होती हैं, हमारे शरीर में भी इसकी आवश्यकता रहती है। और यदि हम नहीं खाएंगे तो नई रक्त कणिकाएँ नहीं बन पाएंगी। नतीजा फिर क्या होता है, नतीजा ये होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इसकी कमी हो जाती है। लाल रक्त कणों को, इसकी कमी को ही क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। यानी लाल रक्त कणों की जो कमी हो जाती है शरीर के अंदर, उसी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली हाँ, यह शरीर काफ़ी हद तक सही होगा। यानी यदि हम संतुलित आहार लेते रहेंगे तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। तो एनीमिया के बहुत कारणों से बचा जा सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस योग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः किससे हो जाते हैं, पेट में कई बार हो जाता है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं। एक बार तुमको स्कूल में भी पेट में कीड़ों की दवा पिलाई गई थी बच्चों को, है ना। तो वो क्यों हो जाते हैं, वो होते हैं दूषित जल पीने से, खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। इससे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से, मतलब हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ही ग्रहण करें। क्या है, इसीलिए तो मम्मी सब्जी को बार बार धोती हैं, दाल को बार बार धोती हैं, जो भी बनाती हैं, जो भी फल वगैरह तुम्हें देती हैं उनको बार बार धोती हैं, साफ़ कपड़े से पोंछती हैं, ताकि ये बाहर के जो कीड़े हैं ये पेट के अंदर ना जाए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिए। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते जो है शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। यानी ये दो प्रकार से कीड़े जो है शरीर के अंदर जाते हैं। एक तो है जो हम दूषित जल पी लेते हैं उससे, और जो सब्जी वगैरह है उसको सही से नहीं धोते, उसके द्वारा भी शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। एक प्रकार के होते हैं जो ज़मीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, ये हमारी त्वचा के द्वारा जो है शरीर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं और आंतों में घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पाँव ना घूमें। दीदी यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। यानी डॉक्टर दीदी की बात सुन करके अनिल जो है कुछ समय के लिए जो है पल भर के लिए सोच में सोचता रहा। फिर बोला, आपने बताया कि रक्त में सफ़ेद रक्त और बिंबाणु प्लेटलेट भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। यानी ये जो अभी बताया था हमने, लाल रक्त कणिकाओं का बताया था। फिर अनिल पूछता है कि हमारे रक्त में जो है श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, उनका काम क्या होता है वो भी बता दीजिए। तो डॉक्टर ने क्या बताया, डॉक्टर दीदी बोलती हैं कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। वीर सिपाही का काम जानते हो बच्चों, वीर सिपाही वो होते हैं जो सिपाही वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते नष्ट हो जाते हैं, अर्थात या फिर शत्रु को मार देते हैं। यानी तो ऐसे ही हमारे शरीर के भीतर क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएँ या अर्थात सफ़ेद कण होते हैं। जो क्या होता है, रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, है ना। तो श्वेत रक्त कणिकाएँ उनसे डट करके मुकाबला करती हैं। जिस प्रकार से शत्रु से लड़ती हैं, इस प्रकार से वो रोग के कणों से, रोग के कीटाणुओं से लड़ती हैं जो हमारे शरीर में आते हैं। और वो क्या है, डट करके मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव होता है
वो रोगाणुओं को भीतर जाने ही नहीं देते, यानी शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं करने देते, और या प्रवेश कर जाते हैं तो वो उनको बाहर निकाल देते हैं या फिर उनको मारकर नष्ट कर देते हैं। संक्षेप में हम ये भी मान लें कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कौन? श्वेत रक्त कणिकाएँ। ये वीर सिपाही की तरह हमारे रोगों से रक्षा करती हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव में मदद करना। अभी जैसे चोट लग जाती है किसी के तो उसका रक्त बहता रहता है। यदि हमारे शरीर में ये बिंबाणु नहीं होंगे तो वो रक्त क्या है, बहता रहेगा और रक्त की कमी हो जाएगी। तो बिंबाणुओं का काम ये है कि जब रक्त निकल जाता है शरीर से किसी कारणवश, है ना, तो जमाव क्रिया में यानी रक्त को वो वहीं पर बंद कर देती है, जमा देती है ना। रक्त के तरल भाग जो है प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है, यानी वो इस तरह से रोक देती है, जाला सा बुन देती है, और उसको जो है शरीर के बाकी के जो रक्त है उसको बाहर नहीं निकलने देता है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार जो आ जाती है जिससे रक्त बाहर निकलता है, वो रक्त बहना बंद हो जाता है। ये किसका काम है? रक्त को बहने से रोकना। रक्त को बहने से रोकना किसका काम है? बिंबाणुओं का, है ना। तो अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव यदि गहरा हो तब तो खून बहता ही है ना, है ना। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यदि खून बहता जा रहा है और नहीं रुक रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा, ज़्यादा चोट लग जाती है, रक्त बहता रहता है किसी घाव से, तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसमें टाँके लगाते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से भी रक्त बहता हुआ बंद हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। दीदी ने ये सब बातें बताई। यानी यदि अगर ज़्यादा रक्त बह गया तो उसको रक्त भी चढ़ाना पड़ सकता है ना। तो अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है, यानी सभी का, किसी का बी होता है, बी पॉजिटिव, किसी का नेगेटिव, किसी का ए पॉजिटिव, इस तरह से सबकी जो है अलग अलग किस्में होती हैं। कि ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे को चढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होता। दीदी बोली, हर किसी का रक्त जो है एक सा नहीं होता। कुछ गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे रक्त समूह का चढ़ाया जाता है, यानी जिस रक्त का उससे मिलेगा, जिस व्यक्ति का रक्त उस व्यक्ति जिसको चढ़ाना है उससे मिलेगा तो वही रक्त उसको चढ़ाया जाएगा, वैसे ही किसी का नहीं चढ़ाया जा सकता। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह को कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब क्या होगा? अनिल ने पूछा। तो ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए दीदी ने बताया कि तो क्या होता है, ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए क्या बनाए गए हैं? ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, आपने भी सुना होगा, है ना, जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, रक्तदान का जो अभी तुमने सुन रखा होगा, ये रक्तदान किया हुआ कहाँ जाता है? ये रक्त क्या है? ब्लड बैंकों में जाता है। और ज़रूरतमंद ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो ज़रूरतमंदों को जो है ये रक्त चढ़ा दिया जाता है। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान करते हैं। जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है वो ऐसे स्वस्थ व्यक्ति ही जो है रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। प्रायः ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी,
किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। ऐसा है, रक्तदान करने से यदि रक्तदान किया जाए तो कमजोरी नहीं आती है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इससे यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, ये दीदी ने उसे समझाया। किसको? अनिल को। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ थपथपाते हुए यानी ठोकते हुए कहा। ठोकना यानी थपथपाना, कि शाबाश अनिल। तो अनिल अब क्या करेगा? जब बड़ा हो जाएगा रक्तदान किया करेगा, ऐसा उसने संकल्प ले लिया। अब ये पाठ आपका पूरा हो गया। अब बच्चों हम इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर। इसके क्वेश्चन आंसर आप ये पढ़िए। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अभी मैंने पीछे पढ़ाया है, तुम अपनी पुस्तक में निशान लगाना इसमें, है ना, और स्वयं ही इसके क्वेश्चन आंसर छांट करके लिखना। अभी एक अगला क्वेश्चन आता है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? क्वेश्चन संख्या 7, है ना। विभिन्न हिस्सों में कौन पहुंचाता है ये मैंने आपको बताया था। सफ़ेद रक्तकण, लाल रक्तकण, सांस नली या फेफड़े। तो कौन पहुंचाता है? लाल रक्त कणिकाएँ। अगला है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता की, शीशा की, लोहा की या प्लेटिनम की? तो इसमें आएगा लोहा। अगला क्वेश्चन है, बिंबाणु यानी प्लेटलेटस रक्त कणिकाएं की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? डेंगू में। किस में पाई जाती है? डेंगू। आगे देखिए, भाषा की बात, यानी 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। यानी अब इसमें इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग में यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए और इसमें अपने शब्दों का प्रयोग कीजिए। जैसे होते होते, बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते, है ना। तो ये इनका क्या है? इन शब्दों का अर्थ बताना है और इसको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे बनते बनते, बनते बनते यानी कि होते होते रुक जाना, है ना। तो क्या वाक्य बनाएंगे? जैसे कि कोई भी कार्य, जैसे अरे मैं तो उत्तीर्ण हो जाता है, यानी लेकिन बनते बनते ही, ये वाक्य नहीं चलेगा। पहुँचते पहुँचते, अगला जैसे पहले बनते बनते का ले लेते, यानी मेरा ये कार्य हो जाता लेकिन बनते बनते बिगड़ गया। कोई भी कार्य, जब पहुँचते पहुँचते यानी घर पहुँचते पहुँचते मैं बहुत दौड़ा, या घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। मैं बहुत दौड़ा लेकिन फिर भी घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। या मैं बहुत ही तेज़ी से चला, स्टेशन पहुँचते पहुँचते मेरी गाड़ी छूट गई, है ना। तो इस तरह से ये आपको अपने वाक्य में प्रयोग करने हैं। लेते लेते, करते करते, है ना। तो ये करना है। अब है, इन प्रयोगों को पढ़िए। जैसे सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, तो इसमें भी यही आया है, किनारे किनारे, यानी उसके किनारे पर, किनारे किनारे, बिल्कुल कोने किनारे पर। आज दूर दूर तक वर्षा होगी, है ना। दूर दूर यानी कि दूर से दूर, ज़्यादा, बहुत दूर तक। तो इन शब्दों का ये पढ़िए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐसे ही ये आगे मिलेंगे आपको, ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। इनको पढ़िए और समझिए पहले।